कि आखिर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज शंभू गर्ल्स का जब्त की थी तो ये पत्रकार को या अन्य लोगों को ये फुटेज किसने दिया जो 9:30 और 10:30 बजे रात में हमारी बच्ची को उठा के बार बार उठाई। और मैं चुनौती देता हूं और पूरे बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं, यदि हिम्मत है तो वो फुटेज जारी करो। कोई घटना घटित होगी तो सबसे पहले पुलिस को खबर किया जाएगा। पटना की पुलिस कब तक घिनौनी हरकत करेगी, कब तक एक दूसरों को फंसाएगी, बचाएगी। कब तक बलात्कारी अपराधी के साथ खड़ी रहे। कोई एक नाम बता दो, जितने बालू माफिया, शराब माफिया हैं, जमीन माफिया पर कोई कार्रवाई हुआ हो सरकार बनने के बाद। फिर सारे बालू माफिया किसी न किसी पार्टी में एमएलए, किसी न किसी पार्टी के अध्यक्ष, नेता बन गए। राजनीति के कारण किसी जाति का 10 आदमी या 2 आदमी का संपत्ति जब्त करना, उसको जेल भेज देना, वो बिल्कुल राजनीति कारण हो सकते हैं। लेकिन गोपालगंज से लेकर के बांका जमुई तक और किशनगंज से लेकर के उधर अररिया से लेकर के बक्सर और सासाराम तक, भभुआ तक, किसी एक आदमी का नाम बताओ जो सत्ता से जुड़ा हुआ हो और जिसका सत्ता के द्वारा संचालित अपराध हो, वह उनको किसी ने टच भी किया या उनके बारे में कोई जिक्र भी हो। अब घिनौनी हरकत इतने ये ज्यादा करने लगे, मुझे समझ में नहीं आया। रात में मुझे बहुत पीड़ा हुई कि आखिर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज शंभू गर्ल्स का जब्त की थी तो ये पत्रकार या किसी अन्य अखबार के लोगों के द्वारा उसका छोटा सा क्लिप कट के कैसे गया। ये बात पटना पुलिस को बताना चाहिए। जब आपने किया, सीसीटीवी फुटेज आपके पास था, तो ये पत्रकार को या अन्य लोगों को ये फुटेज किसने दिया। यदि आपने ये फुटेज दिया ही, जबकि सही यही है कि आपने ही दिया, आपके बगैर तो कोई दिया नहीं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस फुटेज को देने के पीछे फिर एक नई झूठ की कहानी या मनसा आपकी क्या है। यदि आपने ये फुटेज अखबार मीडिया पुलिस को दिया तो आपने लॉ का वायलेंस क्यों किया। आपने ना तो हमारी बेटी की मुंह छुपाई, ना तो उसका सही नाम। सभी लोगों ने नाम वहां पर, आप देख लीजिए, बच्ची उनका नाम ले रही है और उनको ओपन एक लड़के, और वही नीतू मैडम जो कह रही है हमसे कि मैं तो वहां हूं ही नहीं। मैं नीतू और मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ये नीतू मैडम कौन है जो 9:30 और 10:30 बजे रात में हमारी बच्ची को उठा के बार बार उठाई और बच्ची को बाहर, रूम के बाहर ला करके खड़ा की। हमको जरा आप ये बता दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रात में हमारी बच्ची को रूम से खड़ा क्यों किया। 1 नंबर फ्लोर पर हमारी बच्ची को खड़ा किया। जिस बच्ची ने और जिसके पिता ने हमसे जिक्र किया वो साक्षात गवाही है। वो फुटेज क्यों नहीं आपके पास है। जब ये फुटेज है तो नीतू मैडम जब निकाली रात के 10:30 बजे, वो फुटेज क्यों नहीं है और फिर नीतू का जिक्र अभी तक क्यों नहीं है। दूसरी बात, 3 बजे मेरी बेटी हॉस्टल में प्रवेश करती है और 3 बजे तक, जब तक वो निकलती है तब तक वो सीसीटीवी फुटेज आप जारी क्यों नहीं कर रहे हो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं और मैं चुनौती देता हूं और पूरे बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं
कि ये पुलिस किसको बचा रही है। 3 बजे से लेके 3 बजे, दूसरे दिन 6 तारीख तक के फुटेज को क्यों जारी नहीं कर रही है। यदि हिम्मत है तो वो फुटेज जारी करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 5 तारीख के 3 बजे से लेके 6 तारीख के 3 बजे तक। दूसरी तरफ पुलिस लिखती है कि 2 बजे लड़की को हॉस्पिटल भेजा गया। आप वीडियो देख लीजिए, बिहार की जनता 3 बजे तक हमारी बेटी हॉस्पिटल में नहीं गई है, हॉस्टल में है, और 3 बजे का वीडियो दिखा रहा है कि हमारी बेटी को 3 बजे ले जाया जा रहा है, और भी पिछले दरवाजे से, अगले दरवाजे से नहीं ले जाया गया। तीसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारी बच्ची 10 बजे 9 बजे नहीं उठी तो फिर उसको 3 बजे तक कैसे वैसे छोड़ दिया गया। इसके पीछे क्या साजिश है, ये किसी ने क्यों नहीं इसको ही किया, मुझे जरा आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह 8 बजे बेटी नहीं उठी, 9 बजे नहीं उठी, 10 बजे नहीं उठी, तो उन्हें 3 बजे तक क्यों छोड़ दिया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पप्पू यादव का सुनिए। जब हमारी बेटी रूम में नहीं निकली, रूम लगी हुई थी, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया। कोई घटना घटित होगी तो सबसे पहले पुलिस को खबर किया जाएगा, लोकल थाने को खबर किया जाएगा। आपने लोकल थाने का खबर क्यों नहीं किया, ये आपको बताना पड़ेगा कि लोकल थाने के बगैर आपने ये प्रक्रिया क्यों की। जब वहां पर इसके मम्मी पापा का नंबर है तो फिर दूसरे दोस्त के लड़कों को क्यों कहा गया। भाई का नंबर है, अन लोगों का नंबर है,